बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ़ाइल मुरक्कब और इसी के साथ साथ मफ़ऊल बिही मुरक्कब। फ़ाइल मुरक्कब यानी ऐसा डूअर जो कि कंपाउंड होता है, जो कि सिंगुलर नहीं बल्कि उसके साथ और दूसरे इस्म और दूसरा कलीमा जुड़ा हुआ होता है, और इसी के साथ ऐसा ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल बिही जो कि सिंगुलर नहीं होगा बल्कि कंपाउंड होगा। आपने कंपाउंड के बारे में इससे पहली क्लास में पढ़ रखा है कि कंपाउंड में कभी वो फ्रेज़ इसमें इशारा मुशारुन इलैह पे मुनहसिर होता है, इसी के साथ कभी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह पे होता है, और नंबर 3 कभी वो मौसूफ़ सिफ़त होता है। तो ये दोनों मिल करके तरकीब में या तो फ़ाइल मुरक्कब होंगे यानी कंपाउंड डूअर बनेंगे, और इसी के साथ साथ या वो मफ़ऊल बिही मुरक्कब यानी कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनेंगे। आज की क्लास में इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना ज़रूरी है, इनके बारे में आज हम लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है जो पीपीटी के ज़रिए आप लोगों की क्लास ली जाती है। इसकी पीडीएफ आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं और अपने सबक का रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दें ताकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़े, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में जो चाहते हैं अरबिक ज़ुबान सीखना, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से एडवांस लेवल तक, उनको भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसके बगल में बेल आइकन है, इसको भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा है, पहला क्या है, कंपाउंड डूअर यानी ऐसा फ़ाइल जो कि मुरक्कब हो, और इसी के साथ साथ कंपाउंड ऑब्जेक्ट, ऐसा मफ़ऊल बिही जो कि कंपाउंड यानी मुरक्कब हो। अब हम मिसाल से समझते हैं। देखिए नजहा अत्तालिबु, नजहा क्या है, नजहा आपका फ़ेल है, अत्तालिबु उसका फ़ाइल यानी डूअर है। सिंपल पास्ट है तो क्या बनेगा, द स्टूडेंट पास्ड यानी तालिब इल्म पास हो गया। अब इसी को हम कंपाउंड बना करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नजहा, जुमला फेलिया बनाएंगे तो पहले फेल आएगा, नजहा हाज़ा तालिबु, हाज़ा क्या है, इसमें इशारा, और अत्तालिबु क्या है, मुशारुन इलैह। तालिबु पे हम पेश इसलिए देंगे, आपने इससे पहले पढ़ रखा है, आपका जो फ़ाइल हालत रफ़ई में होता है यानी नोमिनेटिव केस होता है। केस के बारे में आपने पढ़ रखा है एराब, कभी सुकून आता है, कभी फ़तहा आता है, कभी ज़ेर आता यानी कसरा आता है, कभी आपका क्या आता है, ज़म्मा आता है यानी हालत रफ़ई। हमने पढ़ रखा है कि फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ई में होगा तो उस पर क्या आएगा, पेश यानी ज़म्मा आएगा। तो शुरू में इसमें इशारा है, इसमें इशारा का एक ख़ास एराब होता है जिसको हम मबनी कहते हैं, वो अपने ऊपर एराब को कबूल नहीं करता। उसकी जो हालत है हाज़ा, तीनों सूरतों में वो हाज़ा ही पढ़ा जाएगा। तो नजहा हाज़ा तालिबु, हाज़ा यानी दिस स्टूडेंट पास्ट यानी ये तालिब इल्म पास हो गया। दूसरा क्या है, रसबा वलदुन। अब देखिए
पहला क्या था, अत्तालिब क्या था आपका, ए मारिफा था, यानी क्या था, डेफिनिट था, इसलिए उस पर अलिफ लाम लगा, आखिर में तनवीन नहीं आई। दूसरा क्या है, वलदुन आपका नकीरा है, फ़ाइल बन रहा है, तो इसलिए हालत रफ़ई में इस पर तनवीन आएगी। रसबा वलदुन, द बॉय फेल्ड, यानी लड़का कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हो गया, इम्तिहान में फ़ेल हो गया। अब रसबा आगे क्या है, वलदुन कसूलुन, कसूल का मतलब होता है बहुत सुस्त, लेज़ी। तो क्या कहेंगे, अ लेज़ी बॉय, एक सुस्त लड़का, रसबा, रसबा फेल माजी है, यानी फेल्ड, यानी फेल हो गया। तो हम इधर वाली जो मिसाल है आपकी सिंगुलर की है, आपका फ़ाइल सिंगुलर है, यहाँ क्या है, कंपाउंड है। अब यहाँ वलदुन क्या है, मौसूफ, और कसूलुन क्या है, सिफत। हमने पढ़ रखा है मौसूफ सिफत में बैक वक्त 4 चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है। पहले क्या, नंबर में, नंबर मतलब वाहिद तस्निया जमा में। दूसरा क्या है, जेंडर में, जेंडर का मतलब क्या, मुज़क्कर मुअन्नस, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन में। 2 हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, डेफिनिट इंडेफिनिट में, यानी मारिफा नकीरा में, दोनों या तो मारिफा होंगे या तो नकीरा होंगे। और तीसरी सूरत है केस में, यानी हालत एराब में। मौसूफ का जो एराब आएगा वही एराब आपके सिफत का भी आएगा। तो बैक वक्त 4 चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है मौसूफ सिफत में। तो वलदुन क्या था, नकीरा था, वाहिद है, इंडेफिनिट है, तो इसी तरह कसूलन को भी ले आए, अ लेज़ी बॉय फेल्ड। तीसरी मिसाल देखते हैं, तहबितु, हबता यहबितु, ज़रबा यज़रिबु के वज़न पे आता है। कोई चीज़ लैंडिंग करना, यानी ऊपर से नीचे उतरने के लिए हबता यहबितु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर फ़्लाइट एक तो टेक ऑफ करेगी, यानी फ़्लाइट आप देखे होंगे ज़मीन से ऊपर उठती है, पहले रनवे पे चल करके फिर ऊपर उठती है, और इसी के साथ जब लैंडिंग करती है नीचे ज़मीन पे उतरती है, तो लैंडिंग करने के बाद भी चलती है। जब लैंडिंग करती है उसके लिए अरबिक ज़ुबान में एक लफ्ज़ आता है हबता यहबितु, इसको आप जहन में रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो तहबितु अत्ताइरतु, देखिए अत्ताइरतु अगर लिखेंगे ता के साथ, उसके माने जहाज़, अत्ताइरु विदाउट ता यानी गोलता, तो क्या हो जाएगा, उसके माने परिंदा हो जाएगा। अत्ताइरतु द प्लेन, तहबितु इसको कहेंगे लैंड्स। और मुजारे में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस पाया जाता है। किसका सेंस पाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल, उसका यूज़ हम उस वक्त करते हैं जिस टाइम ये सेंटेंस बोला जा रहा है, उस टाइम वाक़े, वो काम, वो अमल, वो एक्शन वाक़े हो रहा हो, वहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब जहाज़ उतर रहा है उस टाइम अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, द प्लेन इज़ लैंडिंग, जहाज़ क्या कर रहा है, उतर रहा है, तो उसके लिए तहबितु अत्ताइरतु कहना सही होगा। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस पाया जाता है। तहबितु अत्ताइरतु, अत्ताइरतु अलयाबानियतु, अत्ताइरतु क्या है, मौसूफ, अलयाबानियतु सिफत। मौसूफ सिफत में चारों चीज़ों में मुताबकत मैंने अभी बताई है, तो देखिए मुताबकत पाई जा रही है। ए मुअन्नस है, ए भी मुअन्नस है, मारिफा है, ए भी मारिफा है। तो द जापानीज़ प्लेन, यानी जापानीज़ जहाज़ क्या कर रहा है, इज़ लैंडिंग, यानी उतर रहा है, लैंडिंग कर रहा है। दूसरी मिसाल देखे हैं, यक़दमु अस्साइक़ु, साइक़ु माने होता है ड्राइवर, साइक़ माने होता है ड्राइवर। द ड्राइवर यक़दमु कम्स, या ड्राइवर कम्स, ड्राइवर आता है, और जिस वक़्त हम बोल रहे हैं उसी वक़्त वो आ रहा है, उसके चलते हुए हमें बोलना है, तो हम कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। द ड्राइवर इज़ कमिंग, यानी ड्राइवर आ रहा है।
उसके लिए अरबिक में कदीमा यकदमु यानी समिया यसमऊ के वज़न पर हमने 6 औज़ान पढ़ रखे हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी प्लीज़ उसको देख लें ताकि वो समझ में आ जाए। यकदमु अस्साइक़ु द ड्राइवर इज़ कमिंग यानी ड्राइवर आ रहा है। अब देखेंगे यकदमु साइक़ुस सय्यारा, यहाँ साइक़ु मुज़ाफ़ है, अस्सय्यारा मुज़ाफ़ इलैह है। मालूम है मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है। तो यहाँ डूअर का एराब किस पर ज़ाहिर किया गया है? मुज़ाफ़ पे, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है? उस पर कसरा होता है, उस पर एराब कसरा के आता है। तो यकदमु साइक़ुस सय्यारा द ड्राइवर ऑफ द कार, कार का ड्राइवर यकदमु इस कमिंग आ रहा है। यकदमु साइक़ुस सय्यारा द ड्राइवर ऑफ द कार, कार का ड्राइवर इस कमिंग यानी आ रहा है। इस टेबल में हमने देखा किसको? फ़ाइल यानी डूअर को। एक तरफ हमने देखा डूअर सिंगुलर है, सिंगल है। दूसरी तरफ हमने देखा डूअर क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड होने की हमने शक्लें क्या देखी? या तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह होगा, या वो मौसूफ सिफत होगा, या मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होगा। अब हम दूसरे टेबल पे चलते हैं। देखिए दूसरी स्लाइड बी वाली है। पहले में हमने फ़ाइल को देखा, अब इसमें क्या देखेंगे? मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें क्या है? रकीबा। रकीबा का मतलब होता है किसी चीज़ पर सवार होना, बैठना। रकीबा अल मुसाफिरु द पैसेंजर बोर्डेड, पैसेंजर क्या हुआ? सवार हुआ। किस पर? अल क़ितारा द ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन पे सवार हुआ। रकीबल मुसाफिरु हादल क़ितारा, पैसेंजर सवार हुआ किस पर? इस ट्रेन पर। अलक़ितार क्या था आपका? आपका मफ़ऊल बिही था, ऑब्जेक्ट था। आपको मालूम है फ़ाइल हालत रफ़ई में होता है, मफ़ऊल बिही हालत नसबी में होता है, यानी उस पर नसब आता है, उस पर ज़बर आता है। और फ़ाइल हालत रफ़ई में होगा, उस पर क्या आएगा? पेश आता है। तो रकीबल मुसाफिरु हाज़ल क़ितारा, तो यहाँ हाज़ा क्या है? इसमें इशारा, और क़ितारा मुशारुन इलैह। तो क़ितारा हम कहा पढ़ें, क़ितारू नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि एक क़ितारा आपका क्या है? हालत नसबी में है, मफ़ऊल बन रहा है। रकीबल मुसाफिरु हाज़ल क़ितारा द पैसेंजर बोर्डेड दिस ट्रेन, यानी मुसाफिर इस ट्रेन पे बैठ गया। दूसरी मिसाल लीजिए, क़तफ़ा। क़तफ़ा यक़तिफ़ु माने किसी चीज़ को पलक करना, किसी चीज़ को तोड़ना। एक होता है ब्रेक। ब्रेक किसको कहते हैं? आप उसको तोड़ दें, यानी उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दें। और कोई चीज़ ऐसा आप चुनें, ऐसा आप उसको तोड़ें कि वो चीज़ अपनी हालत पे बाक़ी रहे। जैसे आप फूल तोड़ते हैं, अब जब फूल को तोड़ने आप जाएंगे तो उसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, फूल को इस तरह तोड़ेंगे कि वो जड़ से टूट जाए और अपनी जगह पे सलामत रहे। उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ आता है पिक, पिक ऑफ, पिक ऑफ, पिक ऑफ, यानी पिक किसी को चुना, ऑफ, ऑफ उसके लिए आता है कि कोई चीज़ अपनी जगह से जुदा हो जाए। क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान की अलग अलग नज़ाकत है, अलग अलग मौके महल पर उसके सियाक़ व सबाक़ के एतबार से, उसके कॉन्टेक्स्ट के एतबार से अलग अलग फ़ेल का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ आप उस तरह चुनेंगे कि वो अपनी तरह बाक़ी रहे, तो एक जगह से चुन करके आपने अपने हाथ में लिया, तो उसके लिए क्या आया? पिक्ड ऑफ। तो क़तफ़ हम्मादुन, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के ज़रिए अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की जो बारीकियां हैं, उसके जो कायदे हैं, उसकी तरफ मैं इशारा करते हुए चलता हूँ ताकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में बाक़ी रहें। क़तफ़ हम्मादुन, हम्मादुन नाम है, मारिफ़ा है क्योंकि ये अलम है। हम्माद प्लग्ड अप, क्या होता है? प्लग्ड। देखिए एक होता है पिक, पिक तो अलग चीज़ हुई। प्लग्ड, प्लग्ड माने होता है किसी चीज़ को तोड़ा, पलग, प्लग्ड, प्लग्ड। और ऑफ यानी तोड़ करके अपनी तरफ ले लिया। हम्माद प्लग्ड ऑफ किस चीज़ को? ज़हरतन, एक फूल को। दूसरी मिसाल, क़तफ़ हम्मादुन ज़हरतन जमीलतन, हम्माद ने एक खूबसूरत फूल को तोड़ा। अब इसमें क्या है?
ज़हरतन आपका मौसूफ़ है और जमीलतन आपकी सिफ़त है। मौसूफ़ सिफ़त में हमने पढ़ रखा है बैक वक्त 4 चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है। यहाँ देखेंगे सारी मुताबकत पाई जा रही है। क़तफ़ हम्मादुन, हम्मादुन प्लक्ड ऑफ, क्या क्या तोड़ा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये भी पढ़ रखा है कि इंग्लिश में मौसू यानी जो सिफ़त है, सिफ़त यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आती है और मौसूफ़ बाद में ज़िक्र करते हैं। इंग्लिश में जब हम अरबिक में जाएंगे, अरबिक में पहले मौसूफ़ और बाद में उसकी सिफ़त। हम्माद प्लक्ड ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आगे क्या है, तशरबु फ़ातिमा तु अश्शाया, फ़ातिमा, शरीबा यशरबु माने होता है पीना, यानी ड्रिंक्स पीती है। और जिस वक़्त, जिस टाइम, जिस समय हम ये चीज़ कह रहे हैं उस टाइम अगर वो पी रही है तो उसके लिए क्या कहेंगे, इज़ ड्रिंकिंग। फ़ातिमा इज़ ड्रिंकिंग, फ़ातिमा पी रही किसको, अश्शाया, शाया मतलब होता है द टी, यानी चाय को। तशरबु फ़ातिमा तु अश्शाया अल हार्रा, फ़ातिमा इज़ ड्रिंकिंग द हॉट टी। फ़ातिमा किसको पी रही है, गरम चाय को। तो यहाँ अश्शाया क्या है, मौसूफ़ है, तो उसके मुकाबिल में अलहारा उसकी सिफ़त, दोनों के साथ मुताबकत पाई जा रही है। एराब में भी दोनों फ़तहा हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, मौसूफ़ सिफ़त से मिल कर के आपके मफ़ऊल बिही बनेंगे, मफ़ऊल बिही। तशरबु फ़ातिमतु अश्शाया अलहारा। आगे क्या है, यक़तउ अल बुस्तानिजु द गार्डनर। बुस्तानिजु माने होता है माली, गार्डनर, गार्डनर के लिए क्या कहते हैं, बुस्तानिजु। यक़तउल बुस्तानिजु गुस्नन, गुस्नन का मतलब होता है ब्रांच, गुस्नन का मतलब होता है टहनी। तो यक़तउल बुस्तानिजु द गार्डनर इज़ कटिंग, किसी चीज़ को कट करना, क्योंकि जो झाड़ी होती है उसको कट करने, उसको कलम करते हैं, उसको कट करते हैं ताकि नई डाली, नई डंठी उगे। तो यक़तउल बुस्तानिजु, बुस्तानी क्या कर रहा है, माली क्या कर रहा है, गार्डनर क्या रहा है, काट रहा है किसको, गुस्नन यानी ब्रांच को, एक टहनी को। यहाँ दूसरा क्या है, हम कंपाउंड में देखेंगे, यक़तउ अल बुस्तानिजु गुस्न शजरतिन। यहाँ गुस्ना क्या है, आपका मुज़ाफ़, और शजरतिन मुज़ाफ़ इलैह। तो गार्डनर इज़ कटिंग ब्रांच ऑफ द टी, ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी दरख्त की शाख को, दरख्त की टहनी को कौन काट रहा है, बुस्तानिजु यानी माली। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किन किन चीज़ों को जहन में रखना है, उसका हम आगे ऑपरेशन करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, ताकि जो कुछ इसमें बारीकी है वो हमारे जहन में पूरी तरह बैठ जाए। वैसे इनकी तरफ मैंने इशारा कर ही दिया है स्लाइड में, दोबारा देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है अगर फ़ाइल मुरक्कबे इशारी है, आपको मालूम होता है इसमें इशारा उसका एक एराब फिक्स होता है, मबनी होता है। तो हम एराब किस पर ज़ाहिर करेंगे, मुशारुन इलैह पे ज़ाहिर करेंगे। जैसे मिसाल देखिए, नजह हाज़ा तालिबु, हाज़ा तो अपने हालत पे है, तालिबु पे रफ़ा दिए क्योंकि फ़ाइल यानी डूअर बन रहा है, फ़ेल फ़ाइल से मिल करके जुमला फ़ेलिया। दूसरी मिसाल लेते हैं, नजहत तिलकल बिन्तु, तिलका क्या है, इसमें इशारा है, उसका एक फ़िक्स एराब आता है। बिन्तु हालत रफ़ई में है, हालत रफ़ई में क्यों है, हालत रफ़ई में इसलिए है क्योंकि ये आपका फ़ाइल यानी डूअर वाक़े हो रहा है। नजहत तिलकल बिन्तु यानी वह लड़की क्या हो गई, कामयाब हो गई, जुमला फ़ेलिया बन गया। समझ में आ गया। इसकी तरफ मैंने इशारा पहले कर रखा है टेबल ही में, जो सारी मिसालें थीं। तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या जहन में रखनी है, अब हमारा मौसूफ़ मुरक्कबे वसफ़ी, अब अगर फ़ाइल या मफ़ूल बिही मुरक्कबे वसफ़ी बने, आपको बताया गया है मुरक्कबे वसफ़ी में मौसूफ़ सिफ़त में 4 चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है। अगर डेफिनिट है तो दोनों डेफिनिट होंगे, और अगर दोनों इनडेफिनिट हैं, जाहिर सी बात है जब इनडेफिनिट आएंगे तो
तो उस पर तनवीन आएगी। तनवीन किसके आएगी? रफ़ा के साथ आएगी। तो अगर मौसूफ पे आएगी तो सिफत पे भी आएगी। हम देखते हैं मिसाल, जैसे रसबा, रसबा माने होता फेल हो जाना। वलदुन कसूलुन यानी सुस्त, एक सुस्त लड़का क्या हो गया? रसबा यानी फेल हो गया। तहबितु अत्ताइरतु अलियाबानियतु यानी जापानी प्लेन क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है, उतर रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ जो है मारिफा है, तो इसलिए दोनों पे सिर्फ जो है हम पेश लाए हैं। और क्या है? हालत किस में है? हालत रफ़ई में। ये भी हालत रफ़ई में है, लेकिन इसमें तनवीन है। क्यों? क्योंकि नकिरा है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या हमें देखना है? दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है, अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अगर आपका कंपाउंड मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है, आपको मालूम है मुज़ाफ़ी पे एराब आएगा। मुज़ाफ़िले हमेशा ज़ेर होता है, यानी हालत जर्री में होता है। वही चीज़ इसमें बताई जा रही है। जैसे यक़दमु साइक़ुस सय्यारा, साइक़ु क्या है? फ़ाइल है, इसी पे एराब आया। सय्यारा तो मुज़ाफ़िले है, इस पर कसरा आएगा ही। वही फ़ेल फ़ाइल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया है। जलसत उम्मु खालिदिन, उम्मु क्या है? मुज़ाफ़ है, खालिदिन मुज़ाफ़िले है। मुज़ाफ़िले पे तो ज़ेर आता है, तो उम्मुन पे पेश इसलिए आया क्योंकि ये फ़ाइल है। जलसत उम्मु खालिदिन, खालिद की माँ बैठी किस पर? अलस सज्जादा यानी कालीन पर, कारपेट पर। उम्मीद है कि आप समझ गए। इसमें इशारा मुशारुन इलैह की बात बताई गई। उसके बाद किसकी? मौसूफ सिफत की, तीसरे मुरक्कब इज़ाफ़ी की। अब हम हालत नसबी देख लेते हैं, यानी मफ़ूल बिही। अब मफ़ूल बिही की भी तीनों हालत हो सकती है, जिस तरह फ़ाइल की हुई। या तो मुरक्कब इशारी होगा, तो आपको मालूम है मुशारुन इलैह पे एराब ज़ाहिर करेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा, मुज़ाफ़ पे एराब ज़ाहिर करेंगे। और इसी तरह मुरक्कब वसफ़ी होगा तो मौसूफ सिफत दोनों पे एराब ज़ाहिर करेंगे। अब इसकी हम एनालाइज़ वाली मिसाल देख लेते हैं। रकीबल मुसाफिरु, मुसाफिर सवार हुआ, ठीक है, बोर्डेड। हाज़ल क़ितारा, अब यहाँ क़ितारा क्या है? हालत नसबी में है, तो एराब हम क़ितारा पे ज़ाहिर कर दिए। शरीबत फ़ातिमतु, फ़ातिमा ने पिया क्या? अश्शाया अलहारा, अश्शाया क्या है? मौसूफ, अलहारा क्या है? सिफत। हालत नसबी में है, मफ़ूल बिही बन रहे हैं, इसलिए उस पर क्या है? फ़तहा आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है? क़रअ, क़रअ ख़त्ताबुन, ख़त्ताब ने क्या पढ़ा? किताबन अरबियन, एक अरबी किताब को। अब यहाँ किताबन क्या है? मौसूफ है, अरबियन इसकी सिफत है। तो दोनों पे हमने क्या पढ़ा? आपको मालूम है हालत नसबी में अगर कोई तनवीन आती है तो उसके आखिर में अलिफ बढ़ा करके उस पर तनवीन देते हैं, तो किताबन अरबियन हो गया। क़ताल बुस्तानी जो गुस्न शजरतिन, गुस्ना क्या है? मुज़ाफ़, शजरतिन मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़ी पे हम एराब को ज़ाहिर करेंगे, तो गुस्ना क्या हुआ? आपका मफ़ऊल बिही बनेगा, तो ये जुमला फ़ेलिया हो गया। आगे चलते हैं। हमने सीख लिया किसको? कंपाउंड फ़ाइल को, कंपाउंड मफ़ऊल बिही को, यानी कंपाउंड मुरक्कब फ़ाइल और मुरक्कब मफ़ऊल बिही, कंपाउंड डूअर, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं, इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि जो कुछ हमने सीखा है वो पूरी तरह हमारे जहन में बैठ जाए। अब हम मश्क की जानिब चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? पहले आपके सामने अरबिक में कुछ वाक्य हैं, कुछ सेंटेंस हैं, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए चलते हैं। क्या लिखा हुआ? पहले शुरू में मरीज़ा इब्नु महमूद, मरीज़ा इब्नु महमूदिन, महमूद का लड़का क्या है? बीमार है। तो हम क्या पढ़ेंगे? महमूद सन, सन मीन्स लड़का, महमूद का लड़का। आपको मालूम है अपॉस्ट्रॉफी एस लगाए हैं, क्योंकि जब पर्सन होता है तो हम निस्बत के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, नहीं तो ऑफ लगाते हैं। तो महमूद सन, महमूद का लड़का क्या है? बीमार है। तो हम एक कह देंगे कि इज़ इल, ये भी कह देंगे, या बिकम बिकेम इल यानी बीमार हो गया है।
बिकेम इल, या बिकेम इल के अलावा इज़ इल, दोनों सही हो जाएगा। दूसरा लीजिए, मा ज़हबत फ़ातिमतु अस्सगीरतु, यहाँ आपका फ़ाइल क्या है? यहाँ आपका फ़ाइल मुरक्कब वसफ़ी है। पहले में क्या था? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह था। तो छोटी फ़ातिमा नहीं गई कहाँ? स्कूल। तो क्या कहेंगे? द लिटिल फ़ातिमा डिड नॉट, यानी डिडिंट, ऐसे लिख देते हैं डिड नॉट को। कहाँ गई? गो। कहाँ? टू स्कूल। जब कोई स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा तो दा नहीं लगाते हैं, एक कायदा है आर्टिकल का। जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है अगर उसमें उसी लिए जाएंगे, तो ये फ़ातिमा पढ़ने के लिए जा रही है तो वहाँ दा नहीं लगाते स्कूल से पहले। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। यंजहु अलवलदु अलमुस्तहिदु, ये भी मौसूफ सिफत है, यानी मेहनती लड़का। क्या कहेंगे? द हार्ड वर्किंग क्योंकि एडजेक्टिव पहले लाते हैं इंग्लिश में। वलदुन बॉय, यंजहु यानी कामयाब होता है, कामयाब होता है या कामयाब होगा, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंस पाए जाते हैं। विल पास, पास हो जाएगा किसमें? एग्ज़ाम में यानी टेस्ट में, तो द टेस्ट। हल यंबहु तिलकल कल्बु, क्या है? कुत्ता भौंकता है या भौंक रहा है, दोनों कह सकते हैं। तो क्या हम कह देंगे? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाएंगे तो क्या कहेंगे? इज़ डैट डॉग, कुत्ता हो गया। क्या है? भौंकने के लिए क्या कहते हैं? बार्क। तो आईएनजी के साथ बार्किंग। मा ज़हरत नतीजतु अल इम्तिहान अस्सनवी, नतीजतु क्या है? आपका मुज़ाफ़ है, तो मुज़ाफ़ पे आपका हालत रफ़ई वाला इराब आ गया। इम्तिहान सनवी मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर के मुज़ाफ़ इलैह, यानी सालाना इम्तिहान का नतीजा अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, ज़ाहिर नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे? द रिज़ल्ट द रिज़ल्ट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम, या ऑफ के बाद दा भी लगा सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम मा ज़हरत यानी डिड नॉट अपीयर, अभी ज़ाहिर नहीं हुआ। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है? आपके सामने इंग्लिश में दिए गए हैं, इसको हमें अरबिक बनाना है। जो कुछ फार्मूला आपने पढ़ा यहाँ कंपाउंड का ख्याल रखेंगे, मौसूफ सिफत के एराब को देखेंगे, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह को देखेंगे, इसी तरह इसमें इशारा मुशार इलैह को देखेंगे। द ओल्ड बॉय इज़ सिटिंग इन द हॉल, तो पहले हम सिटिंग को बनाएंगे। सिटिंग के लिए क्या है? जलसा यजलिसु आता है, तो क्या लिख देंगे? तजलिसु। द ओल्ड लेडी, सॉरी बॉय नहीं, क्या है? लेडी, यानी बूढ़ी औरत, तो कहेंगे तजलिसु। लेडी के लिए अस्सज्जिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अस्सज्जिदतु अल अजूज़ु, अल अजूज़ु ही यूज़ करते हैं, मुअन्नस बन जाता है।
कहाँ बैठी है? इन द हाल, हाल के लिए फी अस्साला। दूसरा क्या है? खालिद डाटर रोट अ लेटर, खालिद की बेटी ने एक ख़त लिखा। कतबत माजी में है यानी पास्ट है, कतबत, कतबत किसने लिखा? खालिद डाटर, तो क्या कहेंगे? बिन्तु खालिदिन। क्या लिखा? आ लेटर, एक ख़त यानी रिसालतन। डैट बॉय रोड द न्यूज़पेपर, उस लड़के ने क्या लिखा? न्यूज़पेपर। टोर द न्यूज़पेपर, टीयर टोर मतलब किसी चीज़ को फाड़ देना। डैट बॉय टीयर टोर, तो क्या कहेंगे? फाड़ने के लिए आता है मज़्ज़क़ा, मज़्ज़क़ा यानी किसी चीज़ को फाड़ देना, तो कहेंगे मज़्ज़क़ा। द डैट बॉय ज़ालिकल वलद, ज़ालिकल वलदु, क्या फाड़ दिया? न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर के लिए अरबिक में अस्सहीफ़ा, अस्सहीफ़ता। योर डाटर, तुम्हारी पुत्री, वेंट टू हर होम, अपने घर गई, तो क्या कहेंगे? ज़हबत। आपकी लड़की, बिन्तु का, बिन्तु का। कहाँ गई? अपने घर। बैती, इला, इला लाएंगे, बैती हा, लेडीज़ है तो हा आएगा, बैती हा। आगे क्या है? डैट लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का क्या है? ओपेंड, खोला, कहाँ? द डोर्स ऑफ फ्रिज, फ्रिज का डोर खोल दिया, तो क्या कहेंगे? फतहा। छोटा लड़का, ज़ालिका अलवलदु अस्सगीरु, छोटा लड़का। द डोर्स ऑफ फ्रिज, क्या लिखेंगे? बाबा, हालत नसबी, फ्रिज के लिए अस्सल्लाजा। समझ में आ गया? दूसरी आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें क्या है? अरबिक में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या है? कनसतिल खादिमतु, खादिमा ने झाड़ू लगाया, कहाँ लगाया? सेहनतदारी यानी घर के सेहन में, तो क्या हम लिखेंगे? खादिमा के लिए एक लफ्ज़ आता है मेड, द मेड। स्वीप, स्वेप्ट, सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, झाड़ू लगाया, किसको? सेहनतदारी, उसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है द कोर्ट यार्ड। अकल हम्मादुन खुब्ज़न बाईतन, हम्माद ने बासी रोटी खाया। अकला, अकला माने होता है ईट, एट, ईटेन। हम्माद किसको खा? ईट, एट। इसी तरह हैड भी ला सकते हैं, खाने के लिए हैड भी यूज़ करते हैं। बासी रोटी, क्या? बासी रोटी, आ स्टेल ब्रेड। शरीब तुम अलमा अलबारिद, शरीब तुम यानी यू,
ड्रिंक, ड्रैंक, तुमने पिया, क्या पिया? अलमा अलबारी, द कोल्ड वाटर। हल अकल तुमा फतूरन शहीयन, क्या तुम दोनों ने शानदार नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट लिया? तो क्या कहेंगे? डिड यू, डिड यू हैव भी कह सकते हैं, या ईट, ईट या हैव दोनों आएगा। फतूरन शहीयन, आ डेलिशस ब्रेकफास्ट, ब्रेक, हल समिअतुन सौतल जर्सी, क्या तुमने घंटे की आवाज़ सुनी? तो क्या कहेंगे? डिड। इन सब मिसालों में जो फाइल क्या है? हिडन है, हिडन है यानी छिपा हुआ है फेल ही में। डिड यू यानी यहाँ हुन्ना की ज़मीर छिपी हुई है, यानी समिअतुन्ना यानी अंतुन्ना, अंतुन्ना छुपी है। डिड यू सुनने के लिए, हेयर, सौतल जर्सी द साउंड ऑफ बेल, या इस तरह भी कह सकते हैं द बेल साउंड। छठा, अब देखिए 5 सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, छठी को छोड़ देते हैं। अब चलते हैं आगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक विथ पुट वावेल साइन आल्सो, यानी एराब के साथ हमें अरबिक में ट्रांसलेट करना है। क्या है? यू कुक्ड अ टेस्टी लंच, सिंगुलर फेमिनिन के लिए यानी तबख्ती कहेंगे, तबखा माने पकाना होता है। तबख्ती, तूने पकाया, क्या पकाया? ग़िज़ाअन, लजीज़न, हम्माद पुट ऑन अ न्यू शर्ट, पुट ऑन माने होता है किसी चीज़ को वेयर करना यानी पहनना, तो उसके लिए क्या होता है? लबीसा, यलबसु माने पहनना होता है, तो लबीसा। हम्माद नाम है, अ न्यू शर्ट, कमीसन जदीदन। तीसरा क्या है? द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यशरबू, शरीबा यशरबू आता है। क्या? बच्चा यानी अत्तिफ्लू कोल्ड वाटर, माअन बारिदन, हालत नसबी में अलिफ ले आते हैं तनवीन के साथ। द मदर स्टिचेस हर सन्स शर्ट, स्टिचेस मतलब किसी चीज़ को सिलना, तो माँ अपने बेटे की शर्ट को सिलती है, तो क्या कहेंगे? खाता यखीतू से आएगा तखीतू, माँ अल उम्मू कमीसा इब्निहा, इब्निहा। वी एट एन एप्पल, हमने एक सेब खाया। अकलना,
क्या खाया? एक सेब, तुफ़ाहन। यहाँ आपका फ़ाइल हिडन है। तो आज की क्लास में हमने मुरक्कब फ़ाइल और मुरक्कब मफ़ऊल दोनों के बारे में पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आखिरी स्लाइड में आप देख ही रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल। अगर जाते जाते आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल सके। बस आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।